हे माय बीटीएस आर्मी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं गांव में आ गई हूँ, इसकी वजह से वीडियो लेट अपलोड कर रही हूँ। और पीछे जितनी भी आवाज़ें आ रही हैं उसके लिए सॉरी, उसको इग्नोर करिए और स्टोरी को सुनिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। जंकुक बोलता है, अगर इस आंसू की वजह मैं हूँ तो मैं प्रॉमिस करता हूँ ये आंसू ज़्यादा दिन तक इन आँखों में नहीं रहेगा। ते को और अपने करीब करता है और ते के होठों पे किस करने लगता है। ये किस धीरे धीरे और ज़्यादा रफली हो जाती है। ते को सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है और जंकुक के सीने पे मारती है। पर ते के नाजुक हाथों से जंकुक को कहाँ चोट लगने वाली है। तभी जंकुक का फ़ोन रिंग करता है। तब जंकुक ते को खुद से अलग करता है और कॉल उठा के गुस्से में बोलता है, क्यों फ़ोन किए हो ये बताओ। उधर से कोई कुछ कहता है तो जंकुक कहता है, ठीक है तुम रुको मैं अभी आता हूँ। जंकुक ते से बोलता है, वाइफी मैं जा रहा हूँ कुछ काम से, कल शाम तक वापस आ जाऊँगा। इतना बोलकर जंकुक फिर से ते के माथे पर किस करके चला जाता है। ते बोलती है, बेशरम जानवर, जब देखो तब किस करने लगते हैं, पर मैं क्यों नहीं इनको रोक पाती हूँ। चलो अच्छा हुआ, अब आराम से रहूँगी, कल तक चैन की सांस लूँगी। जंकुक बाहर आता है और जेहूब से बोलता है, जेहूब इस मेंशन के आगे पीछे और सिक्योरिटी टाइट कर दो। और हाँ, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ तो तुम यहाँ सब कुछ देख लेना। जेहूब बोलता है, किंग आपके साथ मैं भी चलता हूँ, मुझे आपकी फ़िक्र रहेगी। जंकुक कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, और कौन है जो मुझसे पंगा लेने की इतनी हिम्मत कर भी सकता है। जंकुक अपने प्राइवेट जेट में बैठा हुआ था। इधर ते को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी दादी और जिन आती हैं ते के पास। जिन बोलती है, क्या हुआ ते, अकेली बैठी हो। ते बोलती है, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। दादी बोलती है, हाँ कुकी नहीं है तो ते को कैसे अच्छा लगेगा। ते शर्मा रही थी और मन ही मन जंकुक को उल्टा सीधा बोलती है, मुझे लगा था एक दिन के लिए गए हैं तो चैन की सांस लूँगी, पर उनके ना होना एक बराबर ही है मेरे लिए। तभी मेड भागती हुई जाती है। जिन बोलती है, क्या हुआ, इतना जल्दी जल्दी भागते हुए क्यों काम कर रही हो। मेड बोलती है, किंग ने जाने से पहले बोला था जिन नीचे वाला रूम साफ़ करने के लिए और हर एक चीज़ सही से करने के लिए। अगर कोई भी गलती हुई तो किंग मुझे मार डालेंगे। जिन बोलती है, दादी माँ कौन आ रहा है जो कुकी ने ऐसा बोला होगा। दादी मुस्कुराते हुए बोलती है, ये कोई मेहमान नहीं, वो इस परिवार का हिस्सा है जो अब से हमारे साथ ही रहेगा। इतना बोलकर दादी ते और जिन को गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती हैं अपने रूम में। ते अपने रूम में लेटी हुई होती है, पर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। रात भी काफ़ी हो गया था। बेड पे इधर से उधर करवटें ले रही थी। ते को ये नहीं पता था कि उसकी ये हरकतें कोई दूर बैठा देख रहा है। जंकुक ने इस रूम में एक हिडन कैमरा लगाया था, सिर्फ ते के लिए, ताकि जंकुक कहीं पर भी रहे वो ते को देख सके। जंकुक ने अपने फ़ोन में इसे कनेक्ट किया हुआ था। जंकुक बोलता है, क्या हुआ वाइफी, क्यों इतना बेचैन हो रही हो, नींद नहीं आ रही है मेरे बिना। इतना बोलकर जंकुक अपने दूसरे फ़ोन से ते को कॉल करता है। इधर ते फ़ोन देखती है तो सोचती है, इतनी रात में किसका कॉल हो सकता है। ते डरते हुए फ़ोन उठाती है। जंकुक बोलता है, कैसी हो वाइफी, नींद नहीं आ रही है। ते बोलती है, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। जंकुक मुस्कुराता है और बोलता है, अपनी वाइफ का नंबर लेना कोई मुश्किल का काम नहीं है। वैसे ये बताओ तुमने खाना खाया या नहीं। जंकुक ते से फ़ोन पर बात भी कर रहा था और ते कैसी कैसी हरकतें कर रही हो वो भी देखता है। क्या हुआ वाइफी, इतनी बेचैन क्यों हो रही हो, जाओ हॉट वाटर से नहा लो, ओके। ते गुस्से में बोलती है, मेरे हस्बैंड बनने की ज़रूरत नहीं है, और आप काम से गए हो तो अपना काम करिए, ठीक है ना। जंकुक कहता है, अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो मेरी वाइफी। ते गुस्से में फ़ोन काट देती है। जंकुक मुस्कुराता है। ते कहती है, आई थिंक मुझे शावर ले लेना चाहिए, ये डेविल इतना दूर होके भी मुझे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। इतना बोलकर ते शावर लेने चली जाती है।
इधर जंकुक भी अपना काम लैपटॉप में कर रहा था। 30 मिनट बाद ते शावर लेकर आती है। ते ने सिर्फ टॉवल पहना हुआ था और कुछ नहीं। जंकुक जैसे ही फ़ोन की तरफ देखता है ज़ोर ज़ोर से खांसने लगता है। वहीं पे रखी हुई पानी को पीने लगता है जंकुक, और खांसते हुए जंकुक कहता है कि एक दिन ये लड़की मुझे मार ही डालेगी। लोग मुझसे डरते हैं और मैं अपनी इस इनोसेंट वाइफ से डरता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग ते उठकर किचन में आ जाती है और सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। तो सभी लोग ते के पास आते हैं और गुड मॉर्निंग विश करते हैं। बोलती है ते कि आइए आप सब नाश्ता कर लीजिए। जिन कहती है इतना कष्ट करने की क्या ज़रूरत थी। आरम भी बोलते हैं हाँ, क्यों ते बेटा इतनी मेहनत कर रही है, इस घर में बहुत लोग हैं और तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तभी ते कहती है माँ पापा मुझे अच्छा लगता है ये सब करने में, और मैं इस घर की बहू हूँ तो मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि मैं सबका ध्यान रखूँ। दादी बोलती है अच्छा ठीक है, जो करना है वैसे करो, मुझे तो ते का खाना बहुत ही पसंद है। जिन बोलती है दादी माँ आप भी ना। अब टाइम को स्किप करते हुए रात का समय हो चुका था। 8 बज गया था और जंकुक अभी तक घर नहीं आया था। ते मन ही मन सोचती है ये डेविल अभी तक क्यों नहीं आए हैं। उन्होंने तो बोला था कि शाम तक आ जाएंगे, तो अभी तक क्यों नहीं आए। और वैसे भी 10 बज चुका है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं है उनको। तभी मेंशन के बाहर से गाड़ी की आवाज़ आती है। ते भागते हुए डोर के पास जाती है तो जंकुक अपना कोट निकालते हुए अंदर की तरफ आ रहा था। ते जाके जंकुक को हग कर लेती है। जंकुक शॉक था पर खुश भी हो जाता है कि उसकी वाइफ अब धीरे धीरे उसके करीब आने लगी है। जंकुक ते को कस के अपने बाहों में छिपा लेता है और कुछ देर तक वहीं पर खड़ा रहता है। तभी एक आवाज़ आती है कुकी तू आ गया। जंकुक ते से अलग होता है और दादी से बोलता है जी दादी माँ मैं आ गया हूँ। दादी से बोलने के बाद जंकुक ते के पास जाता है और बोलता है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, मिलना चाहोगी। ते जंकुक की को देखती है और सोचती है ऐसा क्या चीज़ है जो ये मेरे लिए लेकर आए हैं। तभी कोई बोलता है दी आई मिस यू। ते का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। पीछे मुड़कर देखती है तो जिमिन खड़ी थी। ते दौड़कर जिमिन को हग कर लेती है और बोलती है जिमिना तू ठीक है ना। आई मिस यू टू बच्चा, तू यहाँ कैसे, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। जिमिन ते को पिंच करती है और बोलती है नहीं दी, मैं सही में हूँ और मैं आपके साथ ही रहूँगी, अब कभी नहीं आपसे दूर होंगी, अब हम हमेशा साथ में रहेंगे एक दूसरे के। ते जंकुक को देखती है। जंकुक समझ जाता है कि ते को क्या पूछना है मुझसे। जंकुक बोलता है जिमिन अंदर आओ, सबसे मिल लो। जिमिन जाके दादी आरम और जिन का आशीर्वाद लेती है। जिन बोलती है मेरी 2 बेटी अब से 3 हो गई हैं। आरम बोलते हैं हाँ जीनू बेबी, ये घर पूरा हो गया है। ते समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। जंकुक कहता है अब मैं जिमिन को इस फैमिली का हिस्सा बना दिया हूँ, तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे बोल देना आके। जंकुक फिर जिमिन से कहता है जिमिन ये घर तुम्हारा है, तुम्हें जैसे रहना है जो करना है तुम वो करना, किसी की कोई भी आपत्ति हुई तो वो मुझसे आके बात करेगा। जंकुक बोलता है ते अपनी बहन को उसके रूम में ले जाओ और हाँ जो चाहिए उसे दे देना। वैसे हम दोनों ने खाना खा लिया है तो हम खाना नहीं खाएंगे, मैं रूम में जा रहा हूँ ओके। इतना बोलकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। ते जिमिन को रूम में ले जाती है और कस के गले लगाकर रोने लगती है। जिमिन बोलती है दी रोना बंद करो, मैं आ गई हूँ ना आपके पास, अब कभी दूर नहीं जाऊँगी आपसे। ते बोलती है लेकिन तू उनके साथ कैसे, तू तो वो माफिया से नफरत करती है ना, और तुझे तो वो पसंद भी नहीं है। हालांकि मुझे भी नहीं पसंद है पर मैं क्या करूँ, अब वो मेरे हस्बैंड है तो मैं नहीं रह सकती उनके बिना और उनके साथ ही रहना पड़ेगा मुझे। जिमिन बोलती है क्या बोला आपने, नहीं रह सकती, कहीं आपको उनसे प्यार व्यार तो नहीं हो गया है। इतना बोलकर जिमिन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है।
जिमिन बोलती है दी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से फ्लैशबैक शुरू हो गया। तो चलिए गाइस, मैं ना थोड़ी बिज़ी हूँ और मैं कल एक और पार्ट अपलोड कर दूँगी, ठीक है। और मुझे रिकॉर्डिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बच्चे आ रहे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग सुन ही सकते हैं, मैं बहुत हिचकिचा भी रही हूँ, ठीक है ना। तो मैं कल एक और पार्ट शाम तक अपलोड कर दूँगी इसका, ठीक है। गुड नाइट, बाय।